कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां किसी युद्ध या किसी राजनीतिक फैसले में नहीं छिपी होती। कभी कभी एक छोटी सी बात होती है जो करोड़ों लोगों की नजरों के सामने सालों तक रहती है, लेकिन उसे कोई देख नहीं पाता। बड़े बड़े अधिकारी उसे नहीं देख पाते, विशेषज्ञ उसे नहीं देख पाते, सुरक्षा एजेंसियां उसे नहीं देख पाती। यहाँ तक कि वो चीज दुनिया के सामने शक्तिशाली नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और लाखों कैमरों के सामने बार बार आती है, फिर भी किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। लेकिन सोचिए, अगर वही बात एक दिन किसी ऐसे शख्स की नजर में आ जाए जिसकी उम्र अभी 13 साल हो, तो क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक ऐसी नजर की जिसने वो देख लिया जो शायद वर्षों से किसी ने नहीं देखा। ये कहानी है एक ऐसे सवाल की जिसने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक दस्तक दी थी। और ये कहानी है उस सोच की जो उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन देश के सम्मान को लेकर बेहद बड़ी हो चुकी है। दरअसल पिछले कई वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें उन पर टिकी रहती है। जैसे ही प्रधानमंत्री का विमान किसी दूसरे देश की धरती पर उतरता है, कैमरों की फ्लैश चमकने लगती है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लाइव प्रसारण करता है, दुनिया के बड़े नेता स्वागत के लिए मौजूद रहते हैं, विमान का दरवाजा खुलता है और प्रधानमंत्री नीचे उतरते हैं। ये दृश्य केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा जाता है। लेकिन इसी दृश्य में एक ऐसी बात छिपी हुई थी जिस पर शायद किसी ने गौर नहीं किया। ये कहानी इतनी छोटी थी कि लोग उसे नजरअंदाज करते रहे, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण थी कि अगर उसे कोई समझ ले तो सीधे देश की प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव से जुड़ जाती है। यही वजह है कि जब इस बात को लेकर एक पत्र सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा तो कई लोग हैरान रह गए, सोच में पड़ गए, क्योंकि पत्र लिखने वाला कोई पूर्व अधिकारी नहीं था, कोई विशेषज्ञ भी नहीं था, कोई नेता भी नहीं था, बल्कि कोई ऐसा था जिसकी उम्र अभी स्कूल जाने की है। दरअसल कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के महत्वपूर्ण दौरे पर थे। दुनिया भर की तरफ भारत में भी लोग टीवी पर यात्राओं को देख रहे थे, स्वागत समारोह के दृश्य दिखाए जा रहे थे, प्रधानमंत्री के विमान की तस्वीरें लगातार स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। उसी दौरान किसी की नजर बार बार विमान पर जा रही थी। वो व्यक्ति बाकी लोगों की तरह सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं देख रहा था, उसकी नजर विमान के एक खास हिस्से पर टिक गई थी। वो बार बार उस चीज को देख रहा था। हर बार दृश्य बदलता, लेकिन उसका सवाल वही रहता, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस सवाल ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि उसने तय किया कि केवल चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, इस बारे में सीधे देश के सर्वोच्च कार्यालय को लिखा जाना चाहिए। फिर एक लेटर तैयार हुआ। उस लेटर में कोई शिकायत नहीं थी, कोई राजनीतिक बातें भी नहीं थी, कोई मांग भी नहीं थी, बल्कि उसमें देश की गरिमा से जुड़ा एक सुझाव था। पत्र में कहा गया, एक ऐसी चीज जो भारत की पहचान है, जो देश के गौरव का प्रतीक है, वो दुनिया के सामने हमेशा पूरी तरह दिखाई देनी चाहिए। फिर अब सवाल ये है कि आखिर वो चीज है क्या। तो अब इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा सुनिए। यही है जो आगे बताने जा रही हूं। जिस व्यक्ति ने ये बात नोटिस की वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 साल की एक छात्रा थी। इस होनहार बच्ची का नाम है किम भारती। किम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं से जुड़ी खबरें देखने का बहुत शौक है। वो डेली टीवी पर प्रधानमंत्री के दौरे और उनसे जुड़े कार्यक्रम देखती रहती है। फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा के दौरान जब वह टीवी पर प्रधानमंत्री के विमान एयर इंडिया 1 को देख रही थी, तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ गई जिस पर शायद किसी और ने ध्यान न दिया। किम ने देखा कि विमान की बॉडी पर बना भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ मुख्य वीवीआईपी दरवाजा खुलते ही आंशिक रूप से छिप जाता है। यानी जब प्रधानमंत्री विमान से उतरते हैं और दुनिया भर के कैमरे उस दृश्य को रिकॉर्ड करते हैं, तब राष्ट्रीय प्रतीक की पूरी आकृति दिखाई नहीं देती। बस यही बात किम को खटक गई। उसने महसूस किया कि जब पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री के विमान को देखती है, तब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक पूरी तरह और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। इसी सोच के साथ उसने पीएमओ को पत्र लिखा
और सुझाव दिया कि राष्ट्रीय प्रतीक को विमान पर ऐसी जगह लगाया जाए जहां दरवाजा खुलने के बाद भी उसकी पूरी आकृति अच्छे से दिखाई देती है। सबसे खास बात यह है कि किम केवल ये सुझाव देने तक सीमित नहीं रही है। इससे पहले भी वो सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रही है। सड़क सुरक्षा हो, बेटी बचाओ जैसे जागरूकता अभियानों में वो हिस्सा भी ले चुकी है और लोगों को जागरूक करने का काम करती रही है। यानी ये कहानी सिर्फ एक तकनीकी चूक पकड़ने की नहीं है, ये कहानी उस जागरूक सोच की है जो बताती है कि देश के सम्मान और पहचान की चिंता करने के लिए उम्र बड़ी होना जरूरी नहीं है। खैर, आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।